जय श्री राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक भिखारी था जो रोज एक सेठ के द्वार पर भीख मांगने के लिए जाता था। घर के बाहर जाते ही वो आवाज लगाता और जब घर का मालिक घर के बाहर आता तो उस भिखारी को गंदी गालियां देता, ताने देता और कहता कि मर जाओ, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते, जीवन भर भीख ही मांगते रहोगे। कभी कभी तो उसे इतना गुस्सा आता था कि उस भिखारी को धक्का भी मारता, पर भिखारी फिर भी इतना ही कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था। वो भिखारी भी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने न आगे देखा न पीछे, पत्थर उठाया और सीधे उस भिखारी के सर पे मार दिया। अब भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा कि तुम्हारे पापों को ईश्वर माफ करे, और वहां से आगे जाने लगा। सेठ का गुस्सा थोड़ी देर में कम हुआ तो वो अब सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी के सर पे पत्थर मारा, फिर भी उसने मुझे दुआ ही दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये जानना पड़ेगा। और वो सेठ उस भिखारी के पीछे जाने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसी के पीछे जाता। कोई उस भिखारी को भीख देता तो कोई उसे मारता, कोई गालियां देता, पर भिखारी सबको यही कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। पूरा दिन व्यतीत हो गया और अंधेरा होने लगा। अब भिखारी अपने घर की ओर लौट रहा था तो सेठ भी उसी के पीछे जा रहा था। भिखारी जैसे ही अपने घर में पहुंचा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को आते देखा तो उठकर खड़ी हो गई और उस भीख के कटोरे में देखने लगी। उस भीख के कटोरे में आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने पूछा कि ये आपके सर में चोट कैसे लगी। तभी भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसीलिए सर पे भी चोट लग गई। भिखारी ने फिर कहा, ये सब हमारे ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हमारे पास कितना सारा धन था, कितने अमीर थे हम, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, किसी को दान नहीं दिया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी। बुढ़िया की आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ याद है, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे और कैसे कभी कभी हम उसको धक्का भी मारते थे। तभी बुढ़िया ने कहा, हाँ मुझे सब याद है, कैसे हमने उसे रास्ता नहीं दिखाया और वो घर के बाहर उस नाले में गिर गया था। जब भी वो रोटियां मांगता तो हम उसे गालियां ही देते थे। एक बार तो हमने उसका कटोरा ही फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा यही कहता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की ही बद्दुआ हमें लगी है। फिर भिखारी ने कहा कि मैं तो अब किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कोई कुछ भी करे, चाहे मुझे मारे गाली दे, लेकिन मेरी जुबान पर अब सबके लिए दुआ ही निकलती है। अब मैं नहीं चाहता कि इससे भी बुरे दिन हमें देखने को मिले। मेरे साथ जो भी गलत व्यवहार करता है मैं उन सबको दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम नहीं है वो अनजाने में क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा भगवान देख रहे हैं। जैसे हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसीलिए मेरे दिल से अब सबके लिए दुआ ही निकलती है। सेठ ये सब चुपके चुपके सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ में आ गई। अब भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी बांटकर खा ली और भगवान को प्रणाम करते हुए दोनों सो गए, और वो सेठ भी वहां से अपने घर के लिए चला गया। अगले दिन भिखारी फिर उस सेठ के द्वार पर भीख मांगने के लिए गया। आज सेठ ने पहले से ही रोटियां रखी हुई थी और उसने भिखारी को रोटियां हल्की मुस्कान से
और मीठे स्वर में कहते हुए दी और कहा, बाबा गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और मुस्कुराते हुए वहां से आगे चला गया। अब सेठ भी समझ गया। सेठ की समझ में इतनी बात तो आ गई कि दुआ और बद्दुआ इंसान देते हैं, लेकिन सबके कर्मों का हिसाब तो भगवान ही करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें भी अपने जीवन में किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। हो सके तो हमें सबका अच्छा करना चाहिए। वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, हिसाब तो सबका पक्का रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।